झिल्ली। इसके पहले हमने कोशिका भित्ति पढ़ा था, इसके बाद इसमें प्लाज्मा झिल्ली सेकंड पार्ट होता है। प्लाज्मा झिल्ली ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना के हिसाब से काफ़ी मैग्नीफाई किया गया है। इसमें इसका जो होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जंतु कोशिकाओं तथा पादप कोशिकाओं के, यानी जंतु कोशिका जो जीवद्रव्य पाया जाता है, कोशिकाओं के बीच में जो जीवद्रव्य होता है, जैसे ये जो आपका जीवद्रव्य मान लिए, तो ये जो एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका होती है, इसके साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके अटैच में यानी कि बाहर की ओर भित्ति एक लेयर पाई जाती है, जिसे ये लेयर पाई, इसमें इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा को यानी कि कवर करने वाला। और प्लांट सेल में इसके बाहर कोशिका भित्ति होती है। तो ये प्लाज्मा लेयर जो पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये जंतु कोशिकाओं, ये जीवद्रव्य से सटी हुई होती हैं और प्लांट सेल में कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे पाई जाती है। मान लीजिए कोशिका प्लांट सेल है, तो यहाँ इसके नीचे जो कोशिका भित्ति होती है, इसी के जस्ट नीचे ये पाई जाएगी, यानी सेकंड लेयर इसके बाद होती है। ये जो होती है कोशिकाओं, ये ठीक उसके नीचे दोहरी दीवार, ये जो होती है डबल लेयर की होती है। जैसे कह सकते हैं, जैसे अगर कोई कोशिका भित्ति होगी तो ये इस तरह से अगर मोटी होगी, तो जाहिर सी बात है एक लेयर इसमें बनेगी, एक ये बाहर की ओर और ये इधर इस साइड में, दो लेयर आपको नजर आ जाएगा, यानी कि इनर जो साइटोप्लाज्म की तरफ रहेगा और दूसरा बाहर हिस्सा जो साइटोप्लाज्म के बाहर की ओर कोशिका भित्ति या बाहर की ओर अदर सेल के संपर्क में होगा। इस तरह से इसके कह सकते हैं, इसकी दीवार जो होती है दोहरी झिल्ली की बनी होती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली, इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सजीव है, उसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो तो निर्जीव होती थी, लेकिन ये जो होती है सजीव होती है, यानी लाइव होती, कह सकते हैं जीवित होती है, सजीव हो सकती है, क्योंकि ये कोश जीवद्रव्य से अटैच होती है। और अल्ट्रा थिन, यानी कह सकते हैं बहुत पतली होती है, पतली थिन होती है, अल्ट्रा थिन, बहुत पतली होती है, यानी सजीव होती है, बहुत पतली होती है, लचीली होती है, लचीली होगी। प्लस एक चीज़ और, इसमें अर्धपारगम्य होती है, यानी सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल मतलब सेलेक्टिव होती है। इस तरह से सारी चीज़ों को मतलब कि इसमें क्रॉस नहीं करने देती है, कुछ ही चीज़ों को होती है सेमी परमेबल होती है, यानी कि अर्धपारगम्य, इसको कह सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल होती है। इसका मतलब बहुत पतली होती, सजीव होगी, अल्ट्राथिन वाली बहुत पतली होगी और अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसका निर्माण जो होता है प्रोटीन और वसा के हिसाब से होता है। इनका निर्माण जो होता है इसमें दिखाया गया है प्रोटीन और वसा, यानी फैट, और इसमें प्रोटीन और लिपिड से इनका निर्माण होता है। प्रोटीन और लिपिड यानी वसा जो होती है, इसी से जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्रोटीन और वसा के इन्हीं दो चीज़ों से इसका निर्माण होता है। इसकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होता है, इसमें दिखाया गया है 75 एंगस्ट्रॉम होता है। जो इसमें बाहर की ओर यानी आउटर के साइड में दोनों से प्रोटीन की लेयर होती है और मिडिल पार्ट में जो होती है ये आपका लिपिड का होता है, यानी वसा का स्तर होता है। बाहरी जो होती है ये थिन लेयर होती है, यानी कि इसमें जैसे कैसे अभी इसमें बताया, जैसे ये आउट लेयर हो गई, तो ये बाहर का, जैसे ये एक आउटर की इधर की बाहरी और हो गई और एक लेयर ये हो गई, यानी दोनों साइड के कह सकते हैं कि जो बाहर की लेयर होती है ये दो बाहर की ओर जो प्रोटीन स्तर की बनी होती हैं। आउटर जो होती है ये बाहर की ओर दो लेयर जो होती है, एक 20 एंगस्ट्रॉम और इधर 20 एंगस्ट्रॉम जो दिखाया गया है, ये दोनों आपस में प्रोटीन की लेयर होती है। मिडिल पार्ट जो होता है इसमें लगभग 35 एंगस्ट्रॉम की ये लिपिड की होती है। एक हिसाब से इसमें लिपिड भी जो होती है, कह सकते हैं कि इसमें लिपिड भी, इसमें डबल लेयर, जैसे इस तरह प्रोटीन भी होता है, इसमें लिपिड को भी डबल लेयर कह सकते हैं। जैसे जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि इसकी गुण जो पॉइंट होगा इसके इसमें जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि हिसाब से कह सकते हैं कि एक लेयर यहाँ पे बन रही है, एक लेयर ये बन रही है, यानी डबल लेयर इसमें भी आपको शो हो रहा है। यानी इसका हेड जो होता है एक का अपोजिट साइड में दो रहा है, दोनों का अपोजिट साइड में दो हेड नज़र आ रहे हैं, तो ये भी दो लेयर ही माना जा कह सकते हैं कि ये भी दो डबल लेयर होती हैं। तो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर हो गई, यानी दो प्रोटीन की हो गई, दो फैट की भी हो गई इसमें। तो इस तरह से कह सकते हैं ये चार स्तरों का, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लगभग कह सकते हैं कि चार लेयरों से मिलकर बनी होती हैं ये उसमें आपस में। और ये जो लेयर होती है यानी कि बाहरी चोटों से उसमें जीवद्रव्य की सुरक्षा करती हैं उसमें, जिससे इसमें सेल को आघात से, चोट लगने से इसमें बचाने का काम ये करती हैं। तो इस तरह से इसमें कह सकते हैं कि प्रोटीन का स्तर और लिपिड से बनी होती है। लगभग ये 75 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि ये लगभग कह सकते हैं चार परतें पाई जाती हैं। चार परतें मतलब जैसे बाहर की हो गई,
ये इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल हो गए। तो बीच की जो मोटाई होती है इसमें भी एक साइड इसे प्रोटीन, यानी प्रोटीन की तरफ से एक लेयर बनेगी फैट की, लिपिड की, और एक इधर से लिपिड की, दोनों की लेयर बनेगी। तो इस तरह से 4 परत होती है। ये मॉडल जो दिया था रॉबर्टसन ने, इस मॉडल को रॉबर्टसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको रॉबर्टसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था इसी को, जिसको इन्होंने यूनिट कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा गया है। इसको यूनिट कला मॉडल कहा इन्होंने, या इसी को इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम दिया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यानी रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने इन्हें यूनिट कला मॉडल का नाम दिया, या इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर इनकी लेयर को डिफाइन किया गया, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली का जो स्ट्रक्चर पाया गया था इसमें बना। इसके बाद इसमें तो जीवद्रव्य आता है। जीवद्रव्य में थोड़ा सा लंदी, इसके पहले हम इसके में आपको ये नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो था इसमें दिखाया गया था वैक्यूल, यानी रिक्तिका के बारे में। प्लांट सेल में या इसमें एनिमल सेल में जो रिक्तिका पाई जाती है इसके बारे में। रिक्तिका जो होती है, यानी वैक्यूल जो इसमें मिलती है, ये जो रिक्तिका पाई जाती है जिसे वैक्यूल कहा जाते हैं। वैक्यूल ये प्लांट सेल में पाई जाती हैं और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। प्लांट सेल में ये जब स्टार्टिंग में प्लांट सेल का निर्माण होता है ये कई संख्याओं में रहती है, इनकी संख्या कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में रह सकती है। लेकिन जब ये परिपक्व होती हैं, परिपक्व होने के जो सेल बड़े होने लगते हैं, तो इसमें जो कुछ रिक्तिकाएँ जो होती हैं आपस में मिल के इसमें 1 या 2 ही रह जाती हैं। इसमें कह सकते हैं 1 या 2 जो सेल हमने दिखाया था उसमें लगभग 2 वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में पाई जाती बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही थी। तो ज़्यादातर 1 ही या 2, यानी कि दोनों साइड में ये हो जाती है। लेकिन जो रिक्तिकाएँ मान लीजिए ये सेल पाई जा रही है, इसमें जो रिक्तिका पाई जा रही है ये इसमें कह सकते हैं, ये अगर हम इसको वैक्यूल्स मानते हैं, ये रिक्तिकाएँ मिलती हैं। इस रिक्तिका की झिल्ली, जो रिक्तिका होती है एक झिल्ली द्वारा, जैसे इस कह सकते हैं अगर ये वैक्यूल्स मिली है तो ये रिक्तिका जो होती है ये एक झिल्ली, इसमें भी एक लेयर पाई जाएगी इसमें, जिससे झिल्ली के माध्यम से ही रिक्तिका का निर्माण हो पाएगा। यदि ये तो इसी को एक झिल्ली कहा जाए, मतलब इसको कवरिंग करेगा, जिससे ये प्रोडक्शन करेगा इन दोनों के। और ये भी सेलेक्टिव होती हैं, मतलब यहाँ से जो जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म होता है और रिक्तिका का जो इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, इन दोनों में आपस में लेन देन बना रहता है, जिसके माध्यम से इसमें कोशिकाओं के बीच जो होता है संबंध आपस में क्लियर रहता है कि लेन देन जो है अधिक मात्रा में इसमें एक्स्ट्रा रखता है, और यह इसमें से दोनों में लेन देन, यानी कि जीवद्रव्य से लेकर रिक्तिका के अंदर अधिक मात्रा में कोई मटेरियल हो जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। यह आवश्यकता पड़ती है तो इसमें स्टोर मटेरियल जो होता है ये डिफ्यूजन मार, यानी कि धीरे से इसमें जीवद्रव्य में चला जाता है, जिसमें कोशिकाओं को इसकी आवश्यकता होती है, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो होती है इस तरह से इसमें ये भी परमेबल होती है, यानी अर्धपारगम झिल्ली की तरह से इसमें भी होता है कि मतलब ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही जाने देती, कि इसमें से अनावश्यक चीज़ों को अंदर वापस जीवद्रव्य में नहीं आने देती। जो आवश्यकता होती है मेन उसी को छाट के इसमें वापस भेजती है, यानी जीवद्रव्य में, और जो उसमें अनावश्यक होती है इसमें जीवद्रव्य से लेकर इस रिक्तिका के अंदर चली जाती है। तो ये जो झिल्ली होती है इसकी जो कवरिंग होती है, एक लेयर इसके पाई जाती है जिसे रिक्तिका कला कहा जाता है। ये जो होगी रिक्तिका कला कहलाता है, या इसको हम टोनोप्लास्ट कह सकते हैं, या इसको हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और वैक्यूलर मेम्ब्रेन, यानी
जो रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका की जो आउटर बाहर लेयर होती है, सेल होती है, इसी को रिक्तिका कला कहा जाता है, या इसको हम टोनोप्लास्ट कह सकते हैं, या इसी को वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इसको एक शेप या आकार इसमें निश्चित रूप में बनाती है। और इसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है, जो इसके अंदर यानी रिक्तिका के अंदर जो वैक्यूल्स के अंदर जो मटेरियल होता है, इसे रिक्तिका रस कहा जाता है। रिक्तिका रस या वैक्यूल शेप, वैक्यूलर शेप कहा जाएगा। रिक्तिका रस या वैक्यूलर शेप कहते हैं जो इसके अंदर रहता है। इसके अंदर जो होता है वैक्यूलर शेप जो होती है, उसमें कुछ सेल के अंदर जो होती है इसके अंदर आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बनिक, अकार्बनिक और उत्सर्जी पदार्थ, इसके अंदर जो होता है उत्सर्जी पदार्थ भी यानी एक्सक्रीटिव मटेरियल जो होते हैं, अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं, ये पाए जाते हैं, इसमें बने होते हैं। ये तीन यानी रिक्तिका के अंदर ये तीन मटेरियल जो होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक तथा उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भरी होती हैं, इसके अंदर पाई जाती हैं। जो अनावश्यक वस्तुएं होती हैं इसमें स्टोर कर ली जाती हैं, जो आवश्यकता होती है इसमें कोशिकाओं में वापस सेल के अंदर दे दिया जाता है, जिससे उसका फंक्शन कंटिन्यू जो होता है इसमें चलता रहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं रिक्तिकाएँ जो होती हैं इसमें मेन कोशिकाओं को फंक्शन इसमें बचाने का काम करती है, यानी कि रिक्तिका कह सकते हैं। रिक्तिका जो मेन होती है इसमें जो होता है स्टोरिंग मटेरियल, इसमें भोजन यानी कि एक हिसाब से कोशिकाओं के लिए आवश्यकता भी होती है जो इनको प्रोटेक्शन देती है, यानी कि कह सकते हैं रिक्तिका जो मेन फंक्शन होता है, मेन कार्य को जो होगा ये स्फीत यानी कि जो होती है कोशिकाओं को जो स्फीत दशा पाई जाती है, यानी कि इनका वो जो फंक्शन होगा, जो कार्य होगा रिक्तिका का, इनका मेन जो होता है फंक्शन स्फीत दशा, यानी कह सकते हैं टर्गर जो स्फीत या टर्गर यानी इसकी कठोरता कह सकते हैं, जो कठोरता होती है थोड़ी, जो इसमें बनाए रखते हैं, यानी कि अगर उसको दबाया जाए तो उसको रप्चर नहीं होने देती है, उसको टूटने नहीं देती हैं। तो स्फीत दशा को यानी कि मजबूती यानी कि कह सकते हैं इसको टर्गर स्टेज में बनाए रखती हैं। और जो इसमें वो भोजन जो होता है, जल भोजन तथा अन्य पदार्थ जो होता है, इसमें भंडार यानी कि कह सकते हैं स्टोर का काम भी ये करती हैं। और इसमें जो होता है एंथोसाइनिन एक मटेरियल पाया जाता है, यानी भंडारण का काम करेंगी, यानी स्टोरिंग मटेरियल स्टोर का काम करती हैं। और इसमें एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन मटेरियल पाया केमिकल होता है जो जैसे इसमें रंगीन पदार्थ घुले रहते हैं, यानी इसमें एंथोसाइनिन जैसे रंगीन पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, जो पुष्पों का कलर यानी जो पुष्प होते हैं उनको फूलों का रंग जो होता है उसको प्रदान करते हैं। जैसे कोई फूल लाल होता है या पीला होगा या हरा होता है, तो ये चीज़ें जो होती है लाल पीला हरा है, तो इस तरह से ये चीज़ें जो होती है इसमें कोशिकाओं को बताने का काम करती है। रिक्तिका जो होती है इसमें स्फीत दशा को बनाती हैं, भंडारण का स्टोरिंग का काम करती है। एंथोसाइनिन जैसे कलर पाए जाते हैं, जैसे फूलों का रंग लाल, इसमें पीला या जो भी कलर इसमें होता है, विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, कलरिंग ये स्टेज दिखाई देता है। तो ये जो होती है इस तरह से इसमें पाया गया, यानी 4 स्टेप में डिवाइड किया गया था, कोशा भित्ति, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर जीवद्रव्य और फिर वैक्यूल्स। तो इसमें कोशा भित्ति और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा रिक्तिका का हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें जीवद्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी आगे उसमें जीवद्रव्य के अंदर फिर उसके जीवद्रव्य के अंदर के पार्ट के भी उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा डिटेलिंग है। तो ये 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। फिर नेक्स्ट